हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से जो नहीं जानते हैं उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना हो हमारे इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग स्टॉक इन्फो ऑनलाइन डॉट इन हमारा एक वेबसाइट है जिस पे किसी भी कारणवश अगर वीडियो नहीं आता है तो कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाती है थ्रू मेंबर के लिए, और जो हमारे व्यूअर हैं यूट्यूब इस वेबसाइट के उनके लिए अपडेट की जाती है। तो फ्री सर्विसेज जो अवेलेबल है आपको ब्लॉग के माध्यम से और रिसेंट पोस्ट के माध्यम से दिए जाने की कोशिश की जाती है। तो थोड़ा सा मैं लास्ट वीक से मैं इस पे अपडेट करना शुरू किया हूँ। इस पे व्यूअरशिप आप इस वेबसाइट का लिंक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और जो भी यहाँ पे व्यू मिलता है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। हमने लास्ट वीक से हम एक्टिवेट हुए हैं फिर से इस वेबसाइट पे। तो आप देखेंगे क्योंकि टेक्स्ट के थ्रू आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, क्योंकि एवरी मोमेंट पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको वीडियो के थ्रू तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही, लर्निंग मिलेगा ही, साथ में वेबसाइट के थ्रू भी आपको दिए जाने की कोशिश रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये आपको, जैसे फ्री कंटेंट में ब्लॉग के माध्यम से हमने लास्ट वीक में मैंने रैमको सीमेंट का एनालिसिस दिया था। तो हम इस हफ्ते का जो भी हमने व्यू दिया था लास्ट फ्राइडे से, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हमने सबसे इम्पोर्टेंट व्यू यहाँ पे सबसे पहले दिया था रैमको सीमेंट का। रैमको सीमेंट पे हमने क्लियर कट ये बोला था कि ये ऊपर के लेवल से जो करेक्शन हो रहा है ये कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और 840 तक का हमारे मेंबर जोन के लिए ये व्यू दिया गया था। 840 तक का टारगेट है और चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहा है 810 815 रुपये के तरफ जाते हुए। तो आपने देखा इस हफ्ते अच्छा खासा तेजी देखी गई। उसके बाद ये जो अब पोस्ट था 27 दिसंबर का, उसके बाद हमारा सेकंड पोस्ट था आईओसी में। आईओसी में देखा आपने वीकली ब्रेकआउट जो हुआ था 92 के ऊपर, और 90 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो आपने देखा इस हफ्ते अच्छा खासा तेजी होते हुए, और कंसोलिडेट भी हुआ, नीचे भी आया, लेकिन 90 का लेवल नीचे की तरफ नहीं फिसला। तो आपके सामने है ये पोस्ट जो था 4 जनवरी को था। उसके बाद हमने इन्फोसिस का व्यू दिया था। इन्फोसिस पे क्लियर कट आप देखेंगे ये वीकली वोलेटिलिटी लेवल है 1243 के नीचे ब्रेकडाउन था, और 1277 के ऊपर ब्रेकआउट था। आप इस हफ्ते में देखा हमने ऊपर जाते हुए फिर नीचे भी जो आया तो बॉटम बना 1255 का। और वीडियो के माध्यम से मैंने जब ये 1283 85 के आसपास आया था तो मैं आकर के बोला था राइज पे इन आईटी शेयरों को बेचना चाहिए। तो ये जो बेचना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू वहाँ से फॉल करेगा। आपने देखा वहाँ से कम 30 से 40 रुपए की गिरावट हमने देखा, और 1255 जो मंडे का ब्रेकआउट लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया और वहीं पे बॉटम बनाया। और फिर से हमने इस हफ्ते कल के ट्रेडिंग सेशन में 1300 के ऊपर जो इस हफ्ते का टारगेट था, टारगेट 4 मेजर टारगेट होता है, तो 1318 रुपये के आसपास जाते हुए हमने देखा। तो ये पोस्ट आपको पहले ही दे दी गई थी यहाँ पे। तो उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी का ये 7 जनवरी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया गया था, और आपने देखा इसका जो अपसाइड का जो लेवल था T2 12,250 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस था, जो 59 का हाई लगा करके थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में जो फिसला तो नीचे का जो टारगेट था ऊपर का T2 और नीचे का T2 12,129 का लो भी लगाया, उसके आसपास 23 का लो लगाया था। तो इसके 10 पॉइंट ऊपर गया और इससे भी 10 पॉइंट नीचे बॉटम बनाया। तो इस तरह डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ था, 12,200 जो अप ट्रेंड था फिसल गया, तो ये पूरा डाउन ट्रेंड को सफ़र तय किया। थर्सडे का ये एनालिसिस था, और आप थर्सडे के लिए आप देखेंगे 6 जनवरी को अपडेट की गई थी जो 7 जनवरी के लिए था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एनजी के लिए हमने एनालिसिस किया था 203 रुपये के ऊपर अप ट्रेंड था। आप पोस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो 203 रुपये के ऊपर अप ट्रेंड की बातें की गई थी। उसका स्टॉप लॉस अप ट्रेंड जहाँ से शुरू होने वाला है उसका स्टॉप लॉस लगा करके आप अगर सेल कर रहे होते हैं तो अच्छा खासा इसमें पैसा बन रहा होता।
इंट्राडे बेसिस पे वोलेटाइल रहा। और ये आज हमने सिल्वर का और ये एस्ट्रोलॉजिकल निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस की बातें किया है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये जो चार्ट है टाइम वाइज अपसाइड और डाउनसाइड का चार्ट है, और ये एस्ट्रोलॉजिकल 9/15 के 11 तारीख का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एनालिसिस है। और आपस में जो प्लानेटरी रिलेशनशिप है उसका ये एंगल एनालिसिस है। और ये जो नक्षत्र, जो स्टार, जो प्लानेट जो मूव कर रहे हैं कौन से राशि में कितने डिग्री पे और कितने कौन से सब लॉर्ड में, उसका ये विश्लेषण है 11 जनवरी 2021 का। तो इस तरीके के अपडेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसमें डिस्क्लेमर के साथ दिया गया है कि जो भी व्यू है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पोस्ट करेंगे तो उसका भी इंफॉर्मेशन देने का कोशिश की जाएगी हमारे टीम मेंबर के थ्रू। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।